नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार कर समझ पर उठा दिए सवाल। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने लगाए थे आरोप। इंदौर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ऑडिटोरियम के शुभारंभ के साथ ही कई सौगात मिली। शहर की विधानसभाओं में कुल 9 स्थानों पर हुए कार्यक्रम। इंदौर में पुराने प्रकरण से नाराज पति ने पत्नी को मुंह पर बोला 3 तलाक। चंदननगर थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर में भिक्षावृत्ति रोकने गई एनजीओ टीम के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले पर हुई कार्रवाई। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण किया दर्ज। शहर में पेट्रोल पंप पर निगाह जमाए बैठे थे 6 युवक से हथियार भी किए बरामद। पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की थी योजना। 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। खुलेगा प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने ग्रीन बॉन्ड को लेकर महापौर पर नाकामी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर की नाकामी के कारण इंदौर नगर निगम को 54 करोड़ रुपए चुकाना पड़े हैं। इसके जवाब में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नेता प्रतिपक्ष की समझ पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले नेता प्रतिपक्ष ग्रीन बॉन्ड सेबी की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लें, पढ़कर जानकारी ले लें। इंदौर नगर निगम पर चिंटू चौकसे ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि ग्रीन बॉन्ड के तहत इंदौर नगर निगम को राशि प्राप्त हो जाने के बावजूद जलूद में सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने का काम 1 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। चिंटू चौकसे ने कहा कि पिछले साल फरवरी में ग्रीन बॉन्ड के तहत इंदौर नगर निगम को 300 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन यह राशि 1 साल बीत जाने के बाद भी ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। चिंटू चौकसे ने यह भी आरोप लगाया कि टेंडर पर फैसला कमीशन के चक्कर में नहीं लिया जा रहा है। इन आरोपों पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जोरदार पलटवार किया है और नेता प्रतिपक्ष की समझ पर ही सवाल उठा दिए। महापौर भार्गव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ग्रीन बॉन्ड सेबी की प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं है, इसलिए उन्हें पहले थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। वो तो जनता की किश्त के ब्याज के पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो देने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि बॉन्ड होता क्या है। इसलिए एक बार जरा आप पता करिए, उनसे पूछिए इशू क्या होता है, पैसे कैसे इकट्ठे होते हैं, ब्याज कैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल, वो मैं आपके माध्यम से उनसे बोलता हूँ कि एक बार वो ज़रा पता करके बता दें पब्लिक इशू क्या होता है, सेबी का अप्रूवल कैसे होता है, सेबी कैसे मॉनिटर करती है, ये सब चीज़ें ज़रा एक बार वो बताएं। पिछले साल फरवरी में हमने बॉन्ड जारी करे, जो चंद घंटों में बॉन्ड की बिक्री पूरी हो गई। 300 करोड़ रुपए पे हमने उसको लॉक कर दिया। आज अगर उस फरवरी से इस फरवरी की बात करो तो 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 1 साल के बाद में ना तो वर्क ऑर्डर जारी हुआ है, ना कोई काम करने की स्थिति बनी है। हाँ, हम उसके बदले में हर महीने 4.5 करोड़ रुपए, हर महीने 4.5 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में या फिक्स असेट पे जो हमारे पैसे जा रहे हैं, मूलधन में जो पैसे आ रहे हैं, उससे 4.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसे कम से कम 54 करोड़ रुपए आज दिनांक तक हम दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 16,961 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें इंदौर को राजेंद्र नगर में आईडीए द्वारा बनाए गए लता मंगेशकर ऑडिटोरियम और परदेशीपुरा में प्लग एंड प्ले पार्क की 2 बड़ी सौगातें मिली। इंदौर जिले में सभी विधानसभाओं में कुल 9 जगहों पर कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम सांसद शंकर लालवानी के मुख्य आतिथ्य में राजेंद्र नगर स्थित नवनिर्मित ऑडिटोरियम में हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम प्रदेश को 16,961 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने वर्चुअली इन विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इंदौर में मुख्य कार्यक्रम राजेंद्र नगर स्थित नवनिर्मित लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में हुआ। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मधु वर्मा और पूर्व विधायक जीतू जुराती, सावन सोनकर, आईएमसी सदस्य अभिषेक शर्मा, बबलू सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं को सौगात को वर्चुअली लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन किया, उनमें आईडीए द्वारा 28 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लता मंगेशकर ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। इसके अलावा परदेशीपुरा में प्लग एंड प्ले पार्क की भी आधारशिला रखी, जिसमें हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से देश के सबसे बड़ा ऑडिटोरियम
लता मंगेशकर जी के नाम से यहाँ आज लोकार्पित हुआ है और इसको करने वाले मधु वर्मा जी, जयपाल सिंह जी चावड़ा, शंकर ललवानी जी और पूरी इंदौर की टीम का अभिनंदन, बधाई की ये पश्चिम क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है। इंदौर के जनप्रतिनिधियों ने इन्हीं बड़ी सौगातों को बताया और साथ ही कहा कि विकसित भारत की संकल्पना में डबल इंजन की सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। विकसित मध्य प्रदेश विकसित देश, विकसित प्रदेश विकसित देश के अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़े थे वर्चुअली। प्रदेश में सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण भी जुड़े थे। हर विधानसभा में ये कार्यक्रम हुआ है। इंदौर में भी हर विधानसभा में कार्यक्रम हुआ है। एक प्लग एंड प्ले का जो प्रदेशपुरा में रेडीमेड कॉम्प्लेक्स का बड़ा एक कार्यक्रम हुआ है। आने वाले दिनों में रोजगार का एक बड़ा साधन इंदौर को मिला है। इस मौके पर स्थानीय कलाकारों के साथ जीतू जिराती ने लता मंगेशकर के गीतों की प्रस्तुति दी। बहरहाल राजेंद्र नगर स्थित नवनिर्मित ऑडिटोरियम में जनप्रतिनिधियों ने पार्श्व गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर संख्या में क्षेत्रीय लोग और भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इंदौर में फिर एक बार पुराने घरेलू विवाद में विशेष धर्म की महिला को उसके पति ने विवाद करते हुए 3 बार तलाक 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 कहकर तुझे आज से नहीं रखूंगा की बात कही। पूरे मामले में पुलिस पीड़िता के कहे अनुसार 3 तलाक अधिनियम की धारा में केस दर्ज कर आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई। पूरे मामले में चंदननगर पुलिस के मुताबिक विशेष धर्म की 20 वर्ष की महिला थाने पर उपस्थित हुई थी। उसने शिकायत की है कि 26 फरवरी की रात वहां अपने घर में काम कर रही थी कि तभी पीड़िता का पति परिवर्तित नाम अनीश आया और पुराने प्रकरण को लेकर विवाद करने लगा और 3 बार तलाक तलाक बोला। इसके बाद पीड़िता अपने घर पर चली गई। पूरे मामले में परिजनों ने जानकारी देने के बाद थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 में पत्नी द्वारा न्यायालय में केस लगाया गया था, जिसको लेकर पति द्वारा पीड़िता से समझौता कर पीड़िता को साल 2023 में घर लेकर आ गया था और बेहतर रूप से रख रहा था, लेकिन फिर एक बार इस प्रकरण को लेकर विवाद किया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में पीड़िता के बताए अनुसार प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन बता दें, यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार राह चलते महिलाओं को 3 तलाक जैसी घिनौनी मानसिकता से गुजरना पड़ा है। लेकिन जब से 3 तलाक बना है, तब से महिलाओं के अधिकार के संरक्षण को लेकर ऐसे मामले सामने आने लगे हैं और पुलिस भी इन कानून के तहत महिलाओं को संरक्षण और उनके अधिकार दिलाने का कार्य करती हुई नजर आ रही है। इस पर से आवेदक ने फरियादिया के द्वारा राजीनामा किया गया, लेकिन राजीनामा करने के बाद पति पलट गया और उसने बोला कि तुमने मेरे खिलाफ केस रजिस्टर कराया था, भले ही तुम राजीनामा कर लिया, लेकिन अब मैं तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो, और उसे 3 बार तलाक 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 बोला, जिस पर से कि पति के खिलाफ केस रजिस्टर थाना चंद्रनगर में विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इंदौर में प्रशासन के आदेश पर भिक्षावृत्ति का अभियान तेजी से जारी है और इसी अभियान में कई एनजीओ की मदद भी ली जा रही है, जिसके तहत परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में भिक्षा मांगने वाले बच्चों को लेकर जा रहे हैं। एनजीओ के अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले युवक पर कार्रवाई की गई है। जानकारी देते हुए परदेशीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि शहर को भिक्षु से मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में कलेक्टर द्वारा एनजीओ के माध्यम से भिक्षा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन्हें पुनर्वास के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं टीम अब नंदानगर स्थित एनजीओ की टीम साई मंदिर पर पहुंची, जहां बड़ी मात्रा में भिक्षुक बैठे हुए थे और जब उन्हें पुनर्वास के लिए ले जाया जा रहा था तो वहां पर एक व्यक्ति आया और एनजीओ की टीम पर अभद्र व्यवहार करने लगा। इस दौरान उसने शासन प्रशासन को भी काफी अभद्र भाषा का उपयोग कर उन्हें अपशब्द कहे। इसके बाद प्रवेश नामक संस्था के सदस्यों द्वारा थाने पहुंचे और शिकायत पुलिस को की गई। पुलिस ने आनंद नामक व्यक्ति के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर उस पर वैधानिक कार्रवाई की है। जब वहां पर ये टीम काम कर रही थी तो टीम को जो है एक व्यक्ति ने काफी उसमें अपोज किया कि इनको क्यों ले जा रहे हो, क्या है इस तरीके। जब उसको पूरी चीज बताई गई कि शासकीय कार्य है
और हम इनको पुनर्वास के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति पता नहीं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, क्या बात थी, उनसे हुज्जत करने लगा और उसने कुछ गाली गुप्तार करा और हाथापाई की। तो जो टीम की जो प्रवेश नाम की संस्था है उसकी ज्योति गुर्जर और उनके साथ में नितिन सेंगर नामक व्यक्ति थाने पर आए और उस व्यक्ति के बारे में सूचना दी। तो हमने एक 294, 353, 506, 323 आईपीसी का अपराध आनंद नामक व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध किया है। इंदौर के परदेशीपुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक पेट्रोल पंप के सामने खाली मैदान पर बैठकर डकैती की योजना बना रहे हैं। तो वहीं पेट्रोल पंप पर जाने आने वाले व्यक्तियों पर भी निगाह बनाए हुए हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा 6 युवकों को मौके से गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। इंदौर के परदेशीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी के मुताबिक सूचना मिली थी कि सुगनी देवी कॉलेज ग्राउंड पर कुछ युवक बैठकर पेट्रोल पंप पर लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। सूचना के बाद इलाके में भ्रमण कर रही पुलिस टीम ने उन्हें अपने साथियों के साथ घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पूछने पर बदमाशों ने अपना नाम सागर, विनय, शिवा, शुभम, मोनू बताया। जब युवकों की तलाशी ली गई तो 4 युवकों के पास से धारदार हथियार मिले हैं। वहीं 2 युवक के पास से लोहे की रॉड बरामद हुई है। जब युवकों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि वह पेट्रोल पंप के सामने वाले ग्राउंड में बैठकर शराब पी रहे थे और ऐसे ही व्यक्ति देख रहे थे जिनके पास मोटी रकम हो। अगर वह नहीं मिलता तो वह पेट्रोल पंप बंद होने का इंतजार करते और पंप का कैशियर अपना काम खत्म कर कैश लेकर वहां से निकलता, तो लूटना इनका उद्देश्य था। 6 आरोपी वहां पकड़े गए और जब इनकी जामा तलाशी ली गई तो इनमें से 4 के पास में धारदार चाकू मिले हैं और एक के पास में एक स्क्रू ड्राइवर मिला और एक के पास में टॉमी मिला। जब इनसे हमने पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि हम लोग काफ़ी देर से बैठ के पेट्रोल पंप पर उस मोटी आसामी की तलाश कर रहे थे, जिसकी गाड़ी में या जो ज़्यादा अपने प्रोटेक्टिव बैग्स वगैरह को रख के चलेगा तो लक्ष्य अपना क्लियर हो जाएगा कि इस आदमी के पास पैसा हो सकता है। अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। तो जब पेट्रोल पंप पर कैशियर अपना काम समेटने के बाद में निकलेगा तो रास्ते में उसको कहीं भी उसको रोक कर उसका पैसा, बैग वगैरह छीन लेंगे, ऐसी इनकी योजना थी। प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर इंदौर में खुल सकता है। डाटा प्रोवाइडिंग सेक्टर में एशिया की रेटेड 4 कंपनी कंट्रोल एस ने इंदौर में डाटा सेंटर खोलने में रुचि दिखाई है। कंपनी को इंदौर में 60,000 वर्ग फीट जमीन की आवश्यकता है। वह आईआईएम के पास अपना प्रोजेक्ट ला सकती है। इसमें कुल 300 करोड़ का निवेश होगा, जिससे प्रत्यक्ष रूप से 135 लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक कंपनी को इंदौर में 2 जगह जमीन दिखाई है। पहली आईआईएम के पास, दूसरी शिप्रा के पास। कंपनी ने अपने प्रस्ताव में बताया कि हम मध्य प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर खोलना चाहते हैं। कंपनी को यहां 1.7 एकड़ का प्लॉट चाहिए। उन्होंने 60,000 वर्ग फीट कुल जमीन बिल्डअप एरिया के रूप में मांगी है। यह प्रोजेक्ट पूरे 5 फेज में पूरा होगा और फेज में 12,000 वर्ग फीट जमीन का उपयोग होगा। सूत्रों का कहना है कि कंपनी को आईआईएम के पास की जमीन पसंद आई है। यहां से टीसीएस की दूरी 23.7 किलोमीटर, तो क्रिस्टल आईटी पार्क 13.3 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से जमीन की दूरी 16 किलोमीटर रहेगी। दूसरी जमीन शिप्रा के पास दिखाई है तो इंदौर से 25 किलोमीटर, तो देवास से 10 किलोमीटर है। इंदौर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पड़ेगी।